जय हिंद दोस्तों। आज एक महत्वपूर्ण सूचना और खुशखबरी आपके समक्ष उपस्थित है, जो कि बीपीएससी यानी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन से निकल के आ रही हैं। वह शिक्षक भर्ती परीक्षा 2023 से जुड़ी हुई है। इसमें इस बार बीपीएससी ने लगभग 1 लाख से अधिक पदों की वैकेंसी निकाली है, अलग अलग पदों के लिए यानी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर और प्राइमरी टीचर, जिसको हम पीजीटी, टीजीटी और पीआरटी रिस्पेक्टिवली के रूप में समझते हैं। इसका सिलेबस कल ऑफिशियली डिफ़ाइन कर दिया गया कि किन पदों के लिए क्या-क्या पढ़ना आवश्यक है और किस तरह से जो तैयारी करेंगे, तो ताकि आप एक सफल उम्मीदवार के रूप में साबित हो सकेंगे। इसलिए थोड़ा-सा इसका सिलेबस पढ़ना बहुत ज़रूरी है। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को पास करने के लिए उनके सिलेबस का विस्तार पूर्वक समझना बहुत ही आवश्यक होता है। अगर हम तैयारी करके वेल प्लान मैनर में तैयारी करें, तो सफलता निश्चित रूप से आपके कदम चूमेगी। अगर हम सही दिशा में कोशिश करेंगे तो इसीलिए सिलेबस को समझना बहुत ही महत्वपूर्ण पहला कदम होता है। और इसमें देखेंगे कि नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं, इसके बारे में भी कुछ चर्चा की गई। पासिंग मार्क्स क्या होगा और इसके एडवर्टीजमेंट का इंतजार नहीं करना है। एक्चुअली ऐसा नोटिफिकेशन आ चुका है, तो इसका मतलब एडवर्टीजमेंट भी यथाशीघ्र जैसे बीपीएससी सुनिश्चित करेगी, उसके बाद सब लोग के पास अवेलेबल होगा। लेकिन महत्वपूर्ण बात है कि सिलेबस की तैयारी यानी सिलेबस के अकॉर्डिंग आपकी तैयारी शुरू हो जानी चाहिए, क्योंकि इसमें समय बर्बाद करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। चलते हैं, इसी उद्देश्य से प्रेरित होते सिलेबस को एक बार विस्तार से समझते हैं कि किस तरह से हमें तैयारी करनी है और क्या-क्या पढ़ना है। बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा 2023 सिलेबस डिस्कशन, यानी इस वीडियो में हम सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं, यानी सिलेबस को विस्तार से समझने वाले हैं कि किन पद के लिए क्या तैयारी करना है जो आप सफल उम्मीदवार के लिस्ट में हो। सबसे पहले बात करेंगे प्राइमरी स्कूल टीचर की, प्राथमिक विद्यालय के अध्यापकों के लिए। दूसरा है सेकेंडरी स्कूल टीचर, माध्यमिक विद्यालय जो 6 to 8 होता है, प्राइमरी जो 1 to 5 होता है, माध्यमिक विद्यालय के अध्यापकों के लिए। और तीसरा जो कि उच्च माध्यमिक विद्यालय के अध्यापकों के लिए, हायर सेकेंडरी स्कूल टीचर्स के लिए। यानी अब इन तीनों का विस्तार से हम समझेंगे कि इनके पेपर में क्या क्या आने वाला है। तो जो ये लोग उम्मीद करेंगे कि हम इस बात को समझ पाएँ कि आखिरकार इस पेपर में क्या क्या आने वाला है। अब इसको सबसे पहले बात करें प्राइमरी स्कूल टीचर्स की। तो प्राइमरी स्कूल टीचर्स यानी प्राइमरी टीचर्स के लिए क्या क्या आने वाला है, तो इसके लिए लैंग्वेज पेपर होगा जो कि क्वालिफाइंग होगा। लैंग्वेज पेपर और जनरल स्टडीज़ पेपर निगेटिव मार्किंग है। ध्यान रखिए, इसमें क्या बताऊं आपको कि इसमें निगेटिव मार्किंग है, लेकिन कितना निगेटिव मार्किंग है, 1/3 है या 1/4 है या 1/10 है, यह अभी ऑफिशियली डिफाइन नहीं किया गया, इसलिए इसके बारे में हम चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, निगेटिव मार्किंग ज़रूर है, इसका ध्यान रखें, इसलिए सही आंसर जानना बहुत ज़रूरी होगा। लैंग्वेज पेपर फॉर सिलेबस जो है, ये जो सभी के लिए कॉमन है, चाहे वो आप पीआरटी की तैयारी कर रहे हों या टीजीटी की हो या पीजीटी के लिए हों। तो इस तरह से लैंग्वेज पेपर सबके लिए कंपलसरी है, क्वालिफाइंग नेचर का है। तो लैंग्वेज में क्या होगा, नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस 100 होंगे और यह पेपर 2 भागों में बटा हुआ है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में। पार्ट 1 में 25 क्वेश्चन होंगे और पार्ट 2 में भी 75 क्वेश्चन होंगे। कुल मिला के 100 क्वेश्चन हो गए, जिनके लिए टाइम जो है वह 2 घंटे का सुनिश्चित किया गया है। इसके मार्क्स की अगर बात करें तो यह 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के होंगे। जिस तरह से पार्ट 1 में 25 क्वेश्चन है, तो उसके लिए 25 मार्क्स अलॉटेड हैं और सेकेंड पेपर के लिए 75 मार्क्स अलॉटेड हैं, चूँकि उसके पास भी 75 क्वेश्चंस हैं। यानी एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स सुनिश्चित है। अब समझना है कि 2 घंटे का टाइम रहेगा, 100 क्वेश्चन रहेंगे, तो आपको उसी हिसाब से तैयारी करनी है। अच्छा, इसमें और कुछ बातें और समझनी है, ध्यान दीजिए। पेपर 1 जो है वह इंग्लिश लैंग्वेज से जुड़ा है, यानी इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर होगा जो कि कंपलसरी है सभी के लिए। और पेपर 2 जो है वह हिंदी लैंग्वेज, उर्दू लैंग्वेज या बंगाली लैंग्वेज, इन तीनों में से कैंडिडेट्स हैज़ टू ऑप्ट एनी वन ऑफ द 3 लैंग्वेजेस। यानी इसमें से, इस तीनों लैंग्वेज में से किसी एक को आपको ऑप्ट करना है, जिस भाषा में आप कन्वीनियंट हो, आप सुगम अपने आप को सहज महसूस करते हो। दूसरा, कैंडिडेट हैज़ टू ऑब्टेन मिनिमम 30% मार्क्स इन दिस पेपर। यानी आपको यह क्वालिफाइंग नेचर का है, यानी इसका 30% यानी 100 में से 30 मार्क्स आपको लाने हैं जस्ट क्वालिफाई करने के लिए। यानी मिनिमम 30 मार्क्स तो आपको लाने ही हैं। आपका क्वालिफाई तभी हो पाएगा चूँकि फर्स्ट पेपर सबके लिए कंपलसरी है, जिसमें 30% मिनिमम मार्क्स सिक्योर करने ही हैं। ठीक है, तो ये थी बातें इनसे जुड़ी लैंग्वेज पेपर सिलेबस के रिगार्डिंग, जो कि सभी के लिए कॉमन था। अब हम बात करेंगे पीआरटी में। पीआरटी में यानी प्राइमरी टीचर के लिए जो 1 to 5 वाले टीचर होंगे, उनमें
150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जनरल स्टडीज़ के। अब है बात, जनरल स्टडीज एक बहुत विस्तार कंसेप्ट है, इसमें क्या क्या आता है उसको एक बार समझ लीजिए। जनरल स्टडीज़ में एलिमेंट्री मैथमेटिक्स आता है। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स वो होता है जो परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, इस तरह के जो बेसिक मैथ्स होते हैं और जो 10th क्लास तक होते हैं, वे सभी चीज़ें जो प्लस माइनस, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, पार्टनरशिप, है ना, तो इस तरह की चीज़ें इसमें अवेलेबल होती हैं। अच्छा, मेंटल एबिलिटी टेस्ट जो रीजनिंग से जुड़ा हुआ है। जनरल अवेयरनेस, जनरल अवेयरनेस में करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस आते हैं। जनरल साइंस जो ट्रेडिशनल साइंस चलती आ रही, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इनसे जुड़ा हुआ क्वेश्चन निश्चित रूप से आता है। सोशल साइंस, सोशल साइंस एक भास्ट सिलेबस है जिसमें हिस्ट्री, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, पोल साइंस है। तो इस तरह से आप याद रखें, ज्योग्राफी, इनसे क्वेश्चन आते हैं। यह सब 10th स्टैंडर्ड तक के होते हैं। इंडियन नेशनल मूवमेंट, अच्छा, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ा हुआ प्रश्न रहेगा। ज्योग्राफी के क्वेश्चन रहेंगे, यानी भारत की भौगोलिक दिशा, साथ में बिहार की भी भौगोलिक दिशा, इनसे भी जुड़ा हुआ प्रश्न रहता है। इन्वायरमेंट से जुड़ा हुआ प्रश्न रहता है। तो ऐसे ये थे जो कंटेंट जिनसे आपको सभी चीज़ें कवर करनी है ताकि आप 150 में से अधिकतम मार्क्स सिक्योर कर पाएँ। अब एक बार फिर से समझ लीजिए, 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 2 घंटे का वक्त होगा, 150 नंबर के लिए होगा। नेगेटिव मार्किंग पहले ही बता दिया कि है, लेकिन कितना है यह भी बीपीएससी द्वारा डिफाइन नहीं किया गया है। समय रहते इसकी भी जानकारी हम आप तक उपलब्ध करवाएंगे। द क्वेश्चन पेपर ऑफ जनरल स्टडीज विल बी रिलेटेड टू द सिलेबस ऑफ प्राइमरी स्कूल बट इट्स स्टैंडर्ड अकॉर्डिंग टू द प्रिस्क्राइब्ड मिनिमम क्वालिफिकेशन ऑफ द कैंडिडेट। यानी स्पष्ट हुआ कि जब एडवर्टीजमेंट निकलेगा, इसमें इन लोगों के लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है पीआरटी के लिए, तो वह उस पर डिपेंड करता है कि आपका मैक्सिमम नहीं, मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है। उनके आधार पे, यानी उस लेवल तक आपको तैयारी रखनी है। और प्राइमरी स्कूल में जो सिलेबस है उनको तो कंसर्न किया ही गया है। तो ये थे ऊपर वाले जो कंटेंट जिसको आपको कवर करना है, और निश्चित रूप से एक योजनाबद्ध तरीके से आप इसकी तैयारी करेंगे तो निश्चित रूप से उम्मीद करता हूँ कि आप सफल अभ्यर्थियों के लिस्ट में होंगे। सेकेंडरी स्कूल टीचर की बात करें अब, माध्यमिक विद्यालय के अध्यापकों के लिए कुछ चीज़ें तो कॉमन है, जो सेकेंडरी हो, चाहे वो हायर सेकेंडरी हो, चाहे वो प्राइमरी हो। लैंग्वेज पेपर इनको भी क्वालिफाइंग नेचर का ही है, इनको भी देना है। जनरल स्टडीज़ पेपर में अभी मैंने बताया कि कंसर्न क्या है, कंसर्न सब्जेक्ट पेपर भी होगा। कंसर्न चूँकि इसमें टीचर स्पेसिफिक सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, इसलिए इसका कंसर्न सब्जेक्ट टीचर पेपर भी होगा। नेगेटिव मार्किंग भी है इसमें, तो इसको हम एक बार समझते हैं क्या है आखिरकार। इसमें देखिए, सब्जेक्ट एंड जनरल स्टडीज़, सब्जेक्ट एंड जनरल स्टडीज़ दो बातें हैं। सब्जेक्ट कंसर्न, सपोज कि हम मैथमेटिक्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो मैथमेटिक्स के 100 क्वेश्चन आए, यानी यह भी 2 पार्ट में बटा हुआ है। 150 क्वेश्चन ही आएंगे, लेकिन 2 भागों में बटा हुआ है, 100 + 50, यानी 100 पार्ट 1 से और 50 पार्ट 2 से। 100 जो है वह सब्जेक्ट रिलेटेड होगा, यानी आप मैथमेटिक्स के लिए एलिजिबल हैं तो मैथमेटिक्स के क्वेश्चन आएंगे, 100 क्वेश्चन आएंगे। और दूसरा पेपर जनरल स्टडीज़ का है। जनरल स्टडीज़ के बारे में अभी पीछे चर्चा किया था कि वही जो एक ट्रेडिशनल क्वेश्चन आते रहा है, एलिमेंट्री मैथ्स रहेगा, रीजनिंग रहेगी, इंग्लिश करंट अफेयर्स क्वेश्चन रहेंगे, ट्रेडिशनल साइंस रहेगा, नेशनल मूवमेंट से जुड़ा हुआ क्वेश्चन रहेगा, ज्योग्राफी से क्वेश्चन रहेगा। ये थे जनरल स्टडीज़ के पार्ट। लेकिन सब्जेक्ट कंसर्न, आप हिस्ट्री के लिए अप्लाई करें, यानी सोशल साइंस के लिए, तो आपको हिस्ट्री भी पढ़ना है, सिविक्स भी पढ़ना है, ज्योग्राफी भी पढ़ना है, इकोनॉमिक्स भी पढ़ना है। लेकिन आप साइंस के लिए तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, तो अगर उसमें ध्यान रखिएगा जिस सब्जेक्ट कंसर्न के लिए हैं आप, तो उन सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ 100 क्वेश्चंस, और दूसरा सब जनरल स्टडीज़ के 50 क्वेश्चन, कुल 150 क्वेश्चंस 2 घंटों के लिए, और 150 मार्क्स का ही पेपर होगा। तो ये थी बातें इनसे जुड़ी हुई। आपको पार्ट 1 में आपको ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट जो ऑप्ट किए हैं उसके हिसाब से पेपर देने हैं। तो सब्जेक्ट क्या क्या हो सकता है, हिंदी हो सकता है, बंगाली, उर्दू, मैथिली, संस्कृत, भोजपुरी, अरेबिक, पर्शियन, इंग्लिश, साइंस, मैथमेटिक्स एंड सोशल साइंस। ये थे सब्जेक्ट के लिस्ट। इनमें से कोई सब्जेक्ट आप ऑप्ट करेंगे जिसके लिए स्पेसिफिक टीचर के रूप में आप सिलेक्ट किए जाएंगे। तो इस तरह से इसकी तैयारी आपको करनी पड़ेगी। बात रही क्वालिफ़िकेशन की, तो जो आपके लिए बताया भी कि जो सिलेबस एडवर्टीजमेंट में निकाला जाएगा मिनिमम क्वालिफ़िकेशन, उस लेवल तक का ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि जैसे सपोज ग्रेजुएट उसका मिनिमम क्वालिफ़िकेशन है तो ग्रेजुएट लेवल तक के क्वेश्चन आएंगे। अगर इसका पोस्ट ग्रेजुएशन है तो पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल तक के क्वेश्चन आएंगे। तो आपका तैयारी का स्तर जो है इसी हिसाब से होना चाहिए। अब बात करेंगे हायर सेकेंडरी स्कूल टीचर के लिए, उच्च माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों के लिए। इसमें लैंग्वेज पेपर फिर से क्वालिफाइंग है, लैंग्वेज आपको क्वालिफाई करना ही है। जनरल स्टडीज़ का पेपर
और कंसर्न सब्जेक्ट पेपर लगभग सेम है जो हमने प्रीवियस में बताया। निगेटिव मार्किंग जो है इसमें भी देखिए 150 क्वेश्चन होगा। 100 अभी दो पार्ट में बटा हुआ है, 100 एंड 50। 100 जो है वो पार्ट 1 के लिए और 50 जो है पार्ट 2 के लिए। 100 सब्जेक्ट कंसर्न का है, लेकिन इसमें सब्जेक्ट बदल जाएगा क्योंकि यह सीनियर सेकेंडरी का है, हायर सेकेंडरी का है। इसमें सब्जेक्ट होंगे हिंदी, उर्दू, इंग्लिश, संस्कृत, बंगाली, मैथिली, मगही, अरेबिक, पर्शियन, भोजपुरी, पाली, प्राकृत, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, फिलॉसफी, होम साइंस, कंप्यूटर साइंस, कॉमर्स, अकाउंटेंसी, म्यूजिक एंड इंटरप्रेन्योरशिप। अब इनको समझिए। अभी आपने पीछे देखा साइंस टीचर बनना चाह रहे हैं टीजीटी में, तो उसमें सिर्फ साइंस में फिजिक्स भी पढ़ते, केमिस्ट्री भी पढ़ते, बायो भी पढ़ते, जूलॉजी भी पढ़ते, राइट है। लेकिन अब इसमें सभी जो पार्ट थे वो आप सेपरेट सब्जेक्ट हो गए हैं, क्योंकि इसमें आप सेपरेट सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, उसके आप फैकल्टी कहलाएंगे। तो इसलिए इनका थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि आप इसमें मास्टर डिग्री हासिल करें, और इसका जो मिनिमम क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब किया जाएगा वह भी मास्टर डिग्री ही होगा। तो आपको निश्चित रूप से इसकी तैयारी पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल तक की करनी है, ताकि आप उस चयनित अभ्यर्थियों की लिस्ट में हो। तो उम्मीद करता हूँ हमारी बात समझ में आ गया होगा, और ये थी सारी जानकारी। अच्छा, कुछ और भी बातें हैं। क्वेश्चन विल बी ऑब्जेक्टिव एंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। अच्छा, क्वेश्चन का जो टाइप होगा निश्चित रूप से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा। फॉर एवरी रॉन्ग आंसर मार्क्स विल बी डिडक्टेड एज पेनाल्टी। आप गलत जवाब देंगे तो उसके लिए मार्क्स डिडक्ट किया जाएगा, जो कि जिसको हम निगेटिव मार्किंग के रूप में समझते हैं। यह कितना हुआ है सुनिश्चित नहीं है। अच्छा, कुछ और एक सेकेंड पॉइंट भी लिखा हुआ है। कार्मिक एवं प्रशासनिक विभाग, सुधार विभाग के द्वारा और सामान्य प्रशासन विभाग बिहार के संकल्प ज्ञापक जो दे रखा है सब, परीक्षाओं में मेधा निर्धारण जो मेरिट लिस्ट है तो जनरल वर्ग के लिए अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए 40%, पिछड़ा वर्ग के लिए रिजर्व्ड जो कैटेगरी है जो 36.5, और अत्यंत पिछड़ा वर्ग उसके लिए 34%, अनुसूचित जाति और महिलाओं के लिए, निःशक्ताग्रस्त दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए 32% न्यूनतम अर्हता जो क्वालिफाइंग मार्क्स सुनिश्चित किया गया है। वे लोग कम से कम इस तरह के इस क्राइटेरिया को फुलफिल करेंगे, अदरवाइज वे लोग वंचित रह जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये सारी जानकारी आप अच्छी तरह से बखूबी समझ गए होंगे, और यह एक पहला कदम होता है किसी परीक्षा को पास करने का, कि सिलेबस को अच्छे तरीके से समझना। इसी उद्देश्य से हमने आपको समझाने की कोशिश भी की है। उम्मीद करता हूँ आप लोग खुद समझदार हैं, समझ गए होंगे। थैंक यू सो मच एंड गुड लक फॉर द पेपर, कमिंग पेपर।